रामपुर नाम के छोटे से शहर में एक गली थी जहां सूरज की रोशनी कुछ ज्यादा ही देर तक रुकती थी और उस रोशनी में खिलखिलाता था मनोहर का घर। मनोहर कुमार नाम के अनुरूप ही हर किसी का मन मोह लेते थे। उनका कद सामान्य था, सांवला रंग था, लेकिन मुस्कान ऐसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। वे एक छोटे से बैंक में क्लर्क थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी नौकरी से नहीं बल्कि उनके स्वभाव से थी। किसी को साइकिल ठीक करवानी हो, किसी को सरकारी फॉर्म भरना हो या किसी को बस एक अच्छी बात सुनकर दिल हल्का करना हो, मनोहर हर किसी के लिए मौजूद रहते थे। उनकी पत्नी सुनैना उनके जीवन का केंद्र थीं। सुनैना, जिनके लंबे बाल अक्सर हवा में लहराते थे और आंखों में एक शांत चमक थी, ने मनोहर के जीवन को पूरी तरह से प्रकाशित कर रखा था। वे दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं थे बल्कि गहरे दोस्त थे। हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामे रहते थे। और फिर आई उनके जीवन में आराध्या, एक खिलखिलाती हुई जान जिसने उनके घर को सचमुच एक मंदिर बना दिया। आराध्या, जिसकी आंखों में तारे चमकते थे और हंसी किसी छोटे से झरने की तरह निर्मल थी, उनके जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय थी। शाम को जब मनोहर बैंक से लौटते तो आराध्या दौड़कर दरवाजे पर आती और उनके पैरों से लिपट जाती। सुनैना चाय बना रही होती और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। फिर तीनों बैठकर दिन भर की बातें करते। आराध्या स्कूल की कहानियां सुनाती, मनोहर दफ्तर के किस्से और सुनैना मोहल्ले की दिलचस्प बातें। उनका घर बस एक ईंट गाड़े का ढांचा नहीं था, वह प्रेम, विश्वास और अटूट बंधन का एक जीता जागता प्रमाण था। कभी कभी देर रात तक मनोहर अपने पुराने वायलिन को छेड़ते और सुनैना उनकी धुन पर गुनगुनाती, आराध्या बगल में बैठी ताली बजाती। उस घर में खुशियों का कोलाहल कभी थमता नहीं था, लेकिन जीवन का चक्र कभी कभी बड़ी बेरहमी से घूमता है। एक सुनसान शाम को जब सुनैना आराध्या को ट्यूशन से लेने जा रही थी, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को रौंद दिया। सड़क पर पड़े कांच के टुकड़े और लाल रंग की स्याही उस दिन के बाद मनोहर की आंखों से कभी नहीं मिटी। वह दिन उनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं था, वह उनके जीवन का अंत था। एक ऐसा शून्य जहां से सब कुछ अचानक टूट गया। सुनैना को खोने का दर्द एक ऐसा घाव था जो कभी भर नहीं सकता था। मनोहर, जो कभी हंसते थे, जिनकी आवाज में हमेशा उमंग रहती थी, जो हर किसी की मदद को तैयार रहते थे, अब खामोश और बेजान हो गए थे। उनकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी, उनके कंधे झुक गए थे और उनके चेहरे पर एक गहरी निराशा की परछाई जम गई थी। वे किसी चलती फिरती लाश की तरह थे जिसका दिल कहीं और दफन हो चुका हो। घर, जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब एक भयानक सन्नाटे में डूब गया था। हवा में भी एक भारीपन था जो सांस लेना मुश्किल बना देता था। मनोहर ने घर की दीवारों से बात करना तो सीख लिया था। कभी वे खाली कमरे में घंटों ताकते रहते, कभी रसोई में जाकर सुनैना के पुराने बर्तन छूते और फिर अचानक लौट आते। वे हर उस चीज में सुनैना को ढूंढते, लेकिन वे जानते थे कि वह अब नहीं है। लेकिन अपनी ही बेटी आराध्या की आंखों से नजर मिलाना वे भूल गए थे। आराध्या, जो खुद अपनी मां को खो चुकी थी, अपने पिता के इस बदले हुए रूप को देखकर भीतर ही भीतर घुट रही थी। उसे समझ नहीं आता था कि जो पिता उसे हर मुश्किल में सहारा देते थे, वे अब खुद क्यों टूटे हुए हैं। मनोहर के जीवन से रंग और रौनक ऐसे उड़ गई थी जैसे किसी पुरानी किताब से रंगीन तस्वीरें। हर सुबह एक जैसा सन्नाटा लेकर आती थी। सूरज की किरणें खिड़की से भीतर आती, लेकिन मनोहर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं लाती। वे बिना कुछ बोले, बिना किसी आवाज के बिस्तर से उठते, उनका शरीर एक रोबोट की तरह चलता, हर क्रिया यांत्रिक और अर्थहीन। दरवाजा खोलना, अखबार उठाना, ये अब सिर्फ आदतें थीं जिनमें कोई भावना नहीं थी। वे अखबार को खोलते, पन्ने पलटते, लेकिन उनकी आंखें अक्षरों पर नहीं बल्कि खालीपन पर टिकी रहती। घंटों वे उसी जगह बैठे रहते, अपने विचारों में खोए हुए, मानो किसी गहरी खाई में गिरे हों जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। आराध्या, जो बगल में बैठी उन्हें देखती रहती, उनके इस पत्थर जैसे चेहरे को देखकर डर जाती। खाने का स्वाद मनोहर के लिए जैसे चला ही गया था। उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। आराध्या कभी दूध का गिलास लेकर आती, कभी गरम रोटी, पर वे बस एक दो निवाले खाते और थाली खिसका देते। उनकी आंखों में भूख नहीं, सिर्फ एक सूनी उदासी थी।
दिन और रात का फर्क मिट गया था। सूरज कब उगता कब ढलता उन्हें पता नहीं चलता था। उनका जीवन बस एक अंतहीन बेजान दिनचर्या का चक्रव्यूह बन गया था, जिसमें वे बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। उनकी सांसें चल रही थीं, उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे जिंदगी ने धीरे धीरे खुद से रिश्ता तोड़ लिया था। उनके होंठ कभी नहीं खुलते थे, और अगर कोई शब्द निकलता भी तो वह किसी गहरी आह की तरह होता। आराध्या को कभी कभी लगता कि उसके पापा बस एक बड़ी दुखी गुड़िया बन गए हैं, जिसे किसी ने चाबी देना छोड़ दिया हो। कभी कभी मनोहर को रात में मां की आवाज सुनाई देती, उनकी हंसी सुनाई देती, और वे अचानक उठ बैठते, आसपास ढूंढते। फिर जब उन्हें खालीपन मिलता तो उनकी आंखें भर आती। वे अपनी तकिया में मुंह छिपाकर रोते, लेकिन आवाज नहीं निकलने देते। उन्हें लगता था कि वे कमजोर हैं, वे अपनी बेटी के सामने रो नहीं सकते। इस दर्द ने उन्हें और ज्यादा अकेला कर दिया था। आस पड़ोस के लोग आते, सहानुभूति जताते, कुछ सलाह देते, लेकिन मनोहर बस खामोश बैठे रहते। उन्हें लगता था कि कोई उनका दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि सुनैना को खोने का दर्द सिर्फ उनका था और वह अकेले ही उसे ढोना चाहते थे। इस अकेलेपन ने उन्हें और ज्यादा अंदर खींच लिया था, जिससे उनका और आराध्या के बीच का भावनात्मक फासला और बढ़ गया था। घर में पसरा यह सन्नाटा आराध्या के लिए असहनीय होता जा रहा था। वह अपनी मां को खोने के दर्द से तो गुजर ही रही थी, लेकिन अपने पापा को इस तरह खोते हुए देखना उसके लिए और भी मुश्किल था। एक दोपहर जब धूप खिड़की से कमरे में फिल्टर होकर आ रही थी, आराध्या अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठी थी। तस्वीर में सुनैना मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर वही शांत चमक थी जिसे आराध्या ने खो दिया था। आराध्या ने तस्वीर को देखा और अपनी मासूमियत से पूछा, मां, क्या पापा अब कभी मुस्कुराएंगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, एक ऐसी उदासी जो उसकी 12 साल की उम्र के लिए बहुत भारी थी। सवाल पूछते ही जैसे उसे अपने भीतर से ही एक जवाब मिला हो। उसने फिर खुद ही बोला, बाबा जी ने कहा था जब कोई टूट जाए तो उसे प्यार से जोड़ा जाता है, सवालों से नहीं। यह कोई सामान्य विचार नहीं था, यह उसके भीतर नानी की आवाज की गूंज थी। आराध्या को याद आया कि उसकी नानी जो गांव में रहती थीं, अक्सर उन्हें बाबा जी के सत्संग की कहानियां सुनाया करती थीं। नानी कभी भी बड़े बड़े उपदेश नहीं देती थीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में जीवन का सार समझा देती थीं। एक बार जब आराध्या अपने खिलौने की गाड़ी तोड़कर रो रही थी, तब नानी ने कहा था, अरे, इसमें रोने वाली क्या बात है? जब कोई चीज टूट जाए तो उसे फेंकते नहीं, उसे प्यार से जोड़ते हैं। ऐसे ही इंसान का दिल भी होता है बेटा। जब टूट जाए तो उसे सवाल पूछ पूछ कर और मत तोड़ो, उसे प्यार से जोड़ो। नानी की आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी जो हर दर्द को ठीक कर देती थी। आराध्या को अचानक एहसास हुआ कि उसके पापा भी तो टूट गए हैं। वे सिर्फ दुखी नहीं हैं, वे बिखर गए हैं और उन्हें जोड़ने की जरूरत है। और जोड़ने के लिए प्यार चाहिए, सवाल नहीं। वह अक्सर पापा से पूछती थी, पापा, आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं खाते? ये सवाल उसके पापा को और अंदर धकेलते थे। आज उसे समझ आया कि ये सवाल नहीं, बल्कि एक अलग तरह की कोशिश चाहिए थी। उस 12 साल की बच्ची के मन में एक गहरा संकल्प जाग उठा। उसे लगा कि बाबा जी ने उसे एक रास्ता दिखाया है, एक उम्मीद की किरण दी है। उसे अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस हुई, एक ऐसी शक्ति जो उसे अपने पापा को वापस लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अपने पापा को वापस लाऊंगी, उसी तरह प्यार से जैसे नानी ने टूटी हुई चीजों को जोड़ने को कहा था। उस दिन के बाद आराध्या की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसका मकसद अब केवल अपनी पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने पापा को उस गहरे कुएं से बाहर निकालना था जिसमें वे डूब चुके थे। उसने अपनी पुरानी छोटी सी डायरी ढूंढी, वही डायरी जिसमें वह अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स के नोट्स बनाती थी। यह डायरी पहले से ही सुंदर थी, उसके कवर पर गुलाब के फूल बने थे, लेकिन अब यह एक पवित्र पुस्तक बनने वाली थी। वह हर सुबह नानी के बताए हुए बाबा जी के वचनों को ध्यान से सोचती और उन्हें अपनी गोलमटोल मासूम हैंडराइटिंग में उस डायरी में लिखती। पहले दिन उसने लिखा, प्रेम एक बीज है, दुख की मिट्टी में भी पनपता है। अगले दिन, जो मन का मैल धो दे वही सच्चा स्नान है। ये वचन नानी से सुने थे और अब
वे उसके लिए जीवन के सूत्र बन गए थे। हर सुबह जब पापा अभी भी गहरी नींद में होते, आराध्या चुपचाप उनके कमरे में जाती और उस डायरी को उनके तकिए के पास रख देती, इस उम्मीद में कि जागने पर उनकी नजर उस पर पड़े। यह एक गुप्त मिशन था, एक नन्हा प्रयास जो उसे लगता था कि एक दिन रंग लाएगा। घर में पसरा सन्नाटा उसे और भी परेशान करता था। मां के भजन की आवाज अब कहीं सुनाई नहीं देती थी। आराध्या ने अपनी मां का पुराना छोटा सा भजन प्लेयर ढूंढा, जिसमें कुछ धार्मिक गीत और बाबा जी के भजन सेव थे। वह सुबह शाम उसे धीमे से कमरे में चला देती, इतनी धीमी आवाज में कि बस वह और शायद पापा ही सुन सकें। भजन की मधुर धुनें घर की दीवारों में गूंजतीं, उस दुख भरे सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश करतीं। यह आवाज मनोहर को शायद शुरू में अखरती, पर आराध्या को लगता था कि यह मां की याद दिलाएगी और शायद यही उन्हें अंदर से जोड़ेगी। इसके साथ ही आराध्या ने हर उस काम में पापा का हाथ पकड़ने की कोशिश की जिसे वे खुद करना भूल चुके थे। मनोहर सुबह चाय बनाते पर चीनी डालना भूल जाते। आराध्या चुपचाप चीनी का डब्बा उठाती और उसमें एक चम्मच चीनी डाल देती। कभी कभी वे अपने जूते गलत पहन लेते तो आराध्या धीरे से उनके पास जाती, झुककर उनके जूते ठीक करती और मुस्कुराती। खाने के वक्त वह उनके सामने बैठती, उन्हें प्यार से निवाला तोड़ने के लिए कहती। वह जानती थी कि यह सब करना आसान नहीं था। उसके पापा एक बड़ी सी चट्टान की तरह थे जो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे, लेकिन आराध्या की दृढ़ता चट्टान को तोड़ने वाले छोटे छोटे हथौड़ों जैसी थी जो रोज एक छोटी सी दरार बनाने की कोशिश करती थी। शुरू में आराध्या के ये छोटे छोटे प्रयास मनोहर को चिढ़ाने लगे। उनका दर्द इतना गहरा था कि वे किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। भजन की आवाज उनके कानों में तीर की तरह चुभती थी। ये भजन बंद करो। एक दिन वे अचानक चिल्लाए। उनकी आवाज में वर्षों का दबा गुस्सा और निराशा थी। मुझे अकेला रहने दो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उनके चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिला जुला भाव था। आराध्या उनकी आंखों में देखती थी, जहां कभी प्रेम और हंसी थी, अब सिर्फ एक बेजान खालीपन था। वह जानती थी कि यह गुस्सा उन पर नहीं बल्कि उनकी अपनी तकदीर पर था, लेकिन आराध्या ने हार नहीं मानी। वह बस मुस्कुराकर कहती, ठीक है पापा, मैं बंद कर देती हूं, पर मैं यहां हूं, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक शांत दृढ़ता थी, एक अटूट प्रेम था। वह चुपचाप भजन बंद कर देती या डायरी हटा लेती, पर उनके कमरे से बाहर नहीं जाती। वह वहीं पास में बैठ जाती, कभी अपनी किताबों को खोल लेती, कभी अपनी गुड़िया से खेलने लगती, पर उसकी आंखें लगातार पापा पर बनी रहतीं। वह जानती थी कि उनकी जरूरत शब्दों की नहीं, बल्कि एक स्थिर, प्रेमपूर्ण उपस्थिति की थी। मनोहर अपने आप से लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि वे अपनी बेटी को दुख दे रहे हैं, उसे अपने दर्द से दूर धकेल रहे हैं। उनका दिल भी चाहता था कि वे आराध्या को गले लगा लें, उसे बताएं कि वे कितने दुखी हैं, पर उनका दर्द इतना भारी था कि वे उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। वे एक ऐसी दीवारों में कैद हो गए थे जिसे सिर्फ वे ही तोड़ सकते थे, पर उनके पास ताकत नहीं थी। आराध्या की हर कोशिश उन्हें अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी की याद दिलाती थी, और यह याद उन्हें और भी दुख देती थी। उन्हें लगता था कि आराध्या उन्हें उस दर्द से बाहर निकालना चाहती है जिससे वे बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। वह अपने दुख में ही सुरक्षित महसूस करने लगे थे। एक बार मनोहर ने देखा कि आराध्या उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई थी, लेकिन वे उसे देख नहीं रहे थे। आराध्या गिलास लेकर उनके पास खड़ी रही, न कोई आवाज, न कोई शिकायत। मनोहर ने जब अपनी नजर उठाई तो देखा कि आराध्या की छोटी उंगलियां गिलास को ऐसे थामे हुए थीं कि मानो वह उनकी जान बचाने के लिए कोई कीमती एलिक्सिर लेकर आई हो। मनोहर ने फिर से आंखें फेर लीं, पर उनके भीतर कुछ हिला। आराध्या का धैर्य और उसका अटूट प्रेम किसी अदृश्य धागे की तरह मनोहर के टूटे हुए दिल को जोड़ने लगा था। यह एक धीमा, दर्दनाक सफर था, लेकिन आराध्या ने तय कर लिया था कि वह उसे पूरा करेगी। वह जानती थी कि उसके पापा सिर्फ एक दिन में ठीक नहीं होंगे, पर वह हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने को तैयार थी। आराध्या की कोशिशें महीने भर से ज्यादा हो चुकी थीं। उसके नन्हे हाथों ने कभी हार नहीं मानी थी। वह रोज सुबह पापा के तकिए के पास डायरी का एक नया पन्ना रखती, भजन धीमे से बजाती और उनके हर भूले हुए काम में
चुपचाप मदद करती। मनोहर की उदासी की चट्टान पर ये प्रयास छोटे छोटे वार कर रहे थे। वह अभी भी अपनी दुनिया में खोए रहते थे, लेकिन अब उनकी जिद में थोड़ी नरमी आने लगी थी। कभी कभी वे भजन की धुन को अनदेखा नहीं करते थे, बल्कि बस एक पल के लिए आंखें बंद कर लेते थे। आराध्या को लगता था कि यह एक छोटी सी जीत है, एक संकेत कि भीतर कुछ तो बदल रहा है। एक दिन मनोहर अपने सोफे पर उदास बैठे थे। अखबार उनके हाथों में था, पर आंखें खाली थीं। उनके बगल में रखी डायरी पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने डायरी उठाई, पन्ने पलटे और एक वचन पर उनकी आंखें ठहर गईं। जो दर्द में भी प्रेम करना सीख गया, उसने बाबा जी को पा लिया। यह वचन आराध्या ने उस दिन सुबह ही लिखा था और इसकी स्याही अभी पूरी तरह सूखी नहीं थी। मनोहर ने इस वचन को बार बार पढ़ा। दर्द में भी प्रेम करना, क्या यह संभव है? क्या उन्होंने अपने दर्द में प्रेम करना छोड़ दिया था? उनकी आंखें गीली हो गईं। बरसों बाद उनकी एक आंख से एक अकेला आंसू टपका। ये आंसू सिर्फ गम का नहीं था, बल्कि किसी गहरी परत के पिघलने का था। एक स्वीकारोक्ति का था कि वे खुद को खो चुके थे और एक नन्ही बच्ची उन्हें वापस बुला रही थी। उस आंसू ने उनके भीतर की सूखी जमीन को भिगो दिया। आराध्या, जो दूर से उन्हें देख रही थी, पापा की आंख से गिरे उस आंसू को देखकर थम गई। उसे लगा जैसे उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हों, बाबा जी ने अपनी कृपा बरसा दी हो। उसने देखा कि पापा ने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया था और उनकी आंखें अब इतनी खाली नहीं थीं। उसी रात आराध्या ने रसोई में जाकर अपनी मां के बताए तरीके से साधारण सी दाल चावल बनाई। वह जानती थी कि पापा को सादा भोजन पसंद था। उसने थाली में भोजन परोसा और पापा के सामने रख दिया। मनोहर ने थाली को देखा, फिर आराध्या की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई जिद नहीं थी, सिर्फ एक नई सी चमक थी। उन्होंने बिना कुछ कहे पहली बार खाना अपनी बेटी के साथ खाया। यह सिर्फ एक भोजन नहीं था, यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। एक मौन सुलह थी, एक ऐसा पल जहां बाप बेटी के बीच बरसों से जमी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी। मनोहर ने एक निवाला तोड़ा और आराध्या ने देखा कि उनके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि आई थी, जो महीनों से गायब थी। उन्हें लगा कि स्वाद वापस आ गया है। इस रात खाने की थाली पर वे दोनों सिर्फ खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि एक दूसरे को फिर से पा रहे थे। खाने के बाद मनोहर ने आराध्या को अपने पास बुलाया। बेटी, यह भजन किसने बजाया था? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। आराध्या ने बताया कि यह मां का पुराना भजन प्लेयर है। मनोहर ने पहली बार अपनी बेटी से बात की थी, वह भी बिना गुस्से के। आराध्या खुशी से झूम उठी, मानो उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। अगले कुछ दिनों में मनोहर के व्यवहार में सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण बदलाव आने लगे। वह अब बिस्तर पर ज्यादा देर तक नहीं रहते थे। सुबह उठकर डायरी में लिखा नया वचन पढ़ते और फिर थोड़ी देर भजन सुनते। आराध्या अभी भी उनके हर छोटे काम में मदद करती थी और अब पापा उसे मना नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी उनके हाथ को हल्की सी थपकी दे देते थे। धीरे धीरे मनोहर ने उन चीजों की ओर लौटना शुरू किया जो कभी उनके जीवन का हिस्सा थीं। एक दिन आराध्या ने देखा कि पापा लाइब्रेरी में बैठे हैं। लाइब्रेरी धूल से भरी थी, किताबें बिखरी पड़ी थीं। मनोहर ने एक किताब उठाई, उसके पन्ने पलटे, फिर उसे नीचे रख दिया। यह कोई पसंदीदा उपन्यास नहीं था, यह सुनैना की पसंदीदा कविता संग्रह था। आराध्या ने देखा कि उनकी आंखें फिर से नम हो गई थीं। आराध्या ने बिना कुछ कहे उनके बगल में बैठकर चुपचाप किताबें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मनोहर ने कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर कुछ तो चल रहा था। एक हफ्ते बाद मनोहर ने किताबों को साफ करना शुरू कर दिया, उन्हें करीने से अलमारियों में सजाया। यह सिर्फ किताबों की सफाई नहीं थी, यह उनके भीतर की अव्यवस्था को साफ करने जैसा था। फिर एक दिन आराध्या ने देखा कि पापा ने अपने पुराने वायलिन का केस खोला। वह वायलिन, जो कभी मनोहर और सुनैना के प्यार का प्रतीक था, सालों से धूल में पड़ा था। वायलिन की लकड़ी पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। मनोहर ने धीरे धीरे उसे साफ किया, एक एक तार को छुआ, मानो किसी पुरानी याद को टटोल रहे हों। आराध्या जानती थी कि यह वायलिन पापा के लिए सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं था, यह मां की याद थी। हर सुबह आराध्या उन्हें देखकर कहती, पापा, मां खुश होंगी अगर आप दोबारा मुस्कुराना सीखें। उन्हें आपका वायलिन बजाना बहुत पसंद था।
ये शब्द मनोहर के दिल में गहरे उतरते गए। वे वायलिन के तारों को छूते, लेकिन अभी कोई धुन नहीं निकालते थे। उन्हें डर था कि कहीं पुरानी यादें फिर से उन्हें तोड़ न दें। लेकिन आराध्या ने उन्हें प्रोत्साहित करना नहीं छोड़ा। वह रोज उनसे कहती, पापा, आप एक बार कोशिश तो करो। मनोहर हिचकिचाते, पर आराध्या की आंखों में दिख रहा विश्वास उन्हें मजबूर कर देता। एक शाम मनोहर ने धीरे से वायलिन उठाया। उन्होंने उसे अपने कंधे पर रखा, बो को तारों पर रखा और एक धुन बजाने की कोशिश की। पहली धुन बेसुरी निकली, फिर दूसरी। आराध्या जानती थी कि यह दर्दनाक था, पर वह वहीं बैठी रही, मुस्कुराती रही। धीरे धीरे बेसुरी धुनें संगीत में बदलने लगीं और मनोहर की उंगलियां तारों पर फिर से जादू करने लगीं। वायलिन से निकलने वाली धुनें सिर्फ संगीत नहीं थीं, वे मनोहर के भीतर दबी हुई भावनाओं का इजहार थीं। एक धीमी पर निश्चित वापसी की घोषणा थी। घर में महीनों बाद फिर से संगीत गूंजा, जो सन्नाटे को तोड़ने लगा था। मनोहर के भीतर आया बदलाव धीरे धीरे उनके घर की दीवारों से निकलकर बाहर की दुनिया में फैलने लगा। जब वायलिन की धुनें उनके घर से बाहर निकलकर गली में गूंजने लगीं, तो आस पड़ोस के बच्चे आकर्षित होने लगे। उन्हें पता चला कि मनोहर अंकल वायलिन बजाते हैं। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे उनके घर के बाहर आकर खड़े होने लगे, बस वायलिन की धुनें सुनने के लिए। मनोहर पहले हिचकिचाते थे। उन्हें लगता था कि वे अभी भी उस दुख से पूरी तरह बाहर नहीं आए हैं। लेकिन बच्चों की मासूमियत और उनकी उत्सुकता ने उन्हें पिघला दिया। कुछ महीने बाद पापा ने गली के बच्चों को वायलिन सिखाना शुरू कर दिया। उनके घर का हॉल, जो कभी सन्नाटे में डूबा रहता था, अब बच्चों की हंसी और वायलिन की बेसुरी फिर सुरीली होती धुनों से गूंजने लगा। मनोहर के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी थी। बच्चों को सिखाते हुए वे खुद भी सीख रहे थे, जीना सीख रहे थे, हंसना सीख रहे थे और अपने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख रहे थे। बच्चों के चेहरे पर जब कोई धुन सही से बजती थी, तो मनोहर की आंखें खुशी से चमक उठती थीं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। आराध्या उन्हें देखती थी और मन ही मन बाबा जी का शुक्रिया अदा करती थी। उसी दौरान आराध्या का स्कूल में एक प्रोजेक्ट था, मेरी प्रेरणा। उसे अपनी प्रेरणा के बारे में कुछ लिखना और दिखाना था। आराध्या ने बहुत सोचा और फिर उसे एक विचार आया। वह अपनी मां की पुरानी साड़ी के पास गई, वही साड़ी जिसे सुनैना ने अपनी शादी के दिन पहना था और जिसमें से अब भी उनकी खुशबू आती थी। उसने उस साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा सावधानी से काटा। वह टुकड़ा उसने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में लगाया और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, ये मेरी प्रेरणा है और मेरे पापा मेरी जीत। उसने समझाया कि उसकी मां ने उसे प्रेम और संस्कार दिए और उनके जाने के बाद उसके पापा ने उसे जीवन जीना सिखाया, हार न मानना सिखाया और सबसे बढ़कर प्रेम की शक्ति सिखाई। आराध्या ने बताया कि कैसे उसके पापा, जो कभी जीना भूल चुके थे, अब दूसरों को जीवन दे रहे हैं, उन्हें संगीत सिखा रहे हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। यह सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट नहीं था, यह आराध्या के दिल की आवाज थी, उसके संघर्ष की कहानी थी और उसके अटूट विश्वास का प्रमाण था। स्कूल के वार्षिक समारोह का दिन आया। आराध्या ने अपनी कक्षा में मेरी प्रेरणा प्रोजेक्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उसे स्टेज पर अपनी कहानी साझा करने का अवसर मिला। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। मनोहर भी आगे की पंक्ति में बैठे थे। उनकी आंखें अपनी बेटी पर टिकी थीं। वे थोड़े नर्वस थे, पर उनके चेहरे पर गर्व की हल्की मुस्कान थी। आराध्या ने माइक थामा और उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो उसकी छोटी उम्र में किसी ने नहीं देखी होगी। जब मां गईं, उसने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तब मैं रोई थी, बहुत रोई थी। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। हॉल में सन्नाटा पसर गया, लेकिन जब पापा चुप हो गए, तब मैं जागी थी। ये वाक्य सुनते ही हॉल में बैठे हर व्यक्ति की नजर मनोहर पर चली गई। मनोहर ने अपने कंधे थोड़े ऊपर किए। उनकी आंखों में पुरानी उदासी की एक झलक थी, पर अब उसमें दृढ़ता भी थी। आराध्या ने आगे कहा, पापा ने बोलना छोड़ दिया था, हंसना छोड़ दिया था। वे बस एक खाली कमरे में बैठे रहते थे। मुझे लगा कि मैं उन्हें खो दूंगी। उसने समझाया कि कैसे उसने अपनी नानी से प्रेरणा ली, कैसे बाबा जी के वचनों ने उसे रास्ता दिखाया। मुझे उन्हें सिर्फ
बाबा जी के शब्दों की जरूरत थी और थोड़ा सा भरोसा। मुझे ये पता था कि प्यार से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। आराध्या ने बताया कि कैसे उसने डायरी में वचन लिखे, भजन बजाए और कैसे उसने अपने पापा का हाथ थामा जब वे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। और आज उसने अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए कहा, मेरे पापा फिर से मुस्कुराते हैं। वे अब बच्चों को संगीत सिखाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। आराध्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जीवन हमें बहुत कुछ छीन लेता है, पर अगर उस छीनने के बीच कोई प्रेम से थामे रखे तो फिर से जीना संभव है। मैं सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, पर मेरा प्रेम एक आशिका था जो मुझे बाबा जी से मिला। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि छत हिलने लगी। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मनोहर अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगा लिया। यह सिर्फ एक पिता पुत्री का आलिंगन नहीं था, यह एक टूटे हुए दिल का फिर से धड़कना था, एक खोई हुई उम्मीद का वापस आना था। मनोहर ने आराध्या के माथे को चूमा और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सालों बाद वापस लौटी थी। मनोहर के जीवन की यह कहानी जो आराध्या ने दुनिया के सामने रखी, एक शक्तिशाली संदेश थी। जीवन हमें बहुत कुछ छीन लेता है, कभी अपनों को, कभी सपनों को, कभी हमारे भीतर की खुशी को। ये घाव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें भरना असंभव लगता है। लेकिन अगर उस छीनने के बीच कोई प्रेम से थामे रखे, कोई ऐसा हो जो बिना शर्त प्यार करे, बिना सवाल पूछे साथ दे और बिना उम्मीद के बस मौजूद रहे, तो फिर से जीना संभव है। आराध्या ने यही किया था। वह सिर्फ एक बच्ची थी, पर उसका प्रेम किसी बड़े ज्ञानी, किसी आर्शिका था। उसने अपने पापा को दर्द की उस गहरी खाई से बाहर निकाला जहां वे अकेलेपन और उदासी में डूब रहे थे। आराध्या ने सिखाया कि सच्ची ताकत बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि भीतर की कोमलता में होती है। उसने दिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ी दवा है जो किसी भी घाव को भर सकती है। जब मनोहर दर्द में थे, तब आराध्या ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, कोई सलाह नहीं दी, बल्कि बस उन्हें अपने प्रेम से घेरा। उसने उन्हें बाबा जी के वचनों की याद दिलाई जो उनके भीतर विश्वास की एक नई चिंगारी जगाते रहे। उसका साथ, उसकी निरंतर उपस्थिति और उसका निस्वार्थ मनोहर ने इस पूरी यात्रा में एक गहरा सबक सीखा था। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन उस दुख में डूब जाना एक विकल्प है। उन्होंने यह भी सीखा कि प्रेम सिर्फ तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा हो, बल्कि प्रेम तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब सब कुछ बिखर रहा हो। आराध्या ने उन्हें दिखाया कि मां का जाना एक अंत था, पर यह एक नई शुरुआत भी थी। एक शुरुआत जहां उन्हें अपनी बेटी के प्रेम की शक्ति का एहसास हुआ और बाबा जी की असीम कृपा का अनुभव हुआ। समाज में लोग अक्सर ऐसे लोगों से दूर भागते हैं जो दुख में हों, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन आराध्या ने दिखाया कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत साथ की होती है। उसने अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हर पल उनके साथ खड़ी रही। उसका प्रेम एक प्रकाश स्तंभ की तरह था जिसने मनोहर को अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। इस पूरी कहानी में प्रेम ही केंद्रीय विषय था। बेटी का पिता के लिए प्रेम, पिता का बच्चों के लिए प्रेम और सबसे बढ़कर बाबा जी के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास। मनोहर का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी घर की दीवारों से बात करता था, अब अपने पड़ोस के बच्चों को संगीत सिखाता है। उनके घर में फिर से हंसी और संगीत की धुनें गूंजने लगी थीं, ठीक वैसे ही जैसे सुनैना के जीवित रहते गूंजती थीं। मनोहर अब हर रविवार को शहर के सत्संग में जाते हैं अपनी बेटी के साथ। उनकी आंखों में अब वही चमक है जो सालों पहले थी, पर अब उसमें एक नई गहराई और शांति है। वे अब जीवन को पूरी तरह से जीते हैं, हर पल का आनंद लेते हैं। हर सुबह जब वे उठते हैं तो उनकी दिन की शुरुआत आराध्या से होती है। वे मुस्कुराते हुए आराध्या से कहते हैं, आज कौन सा वचन पढ़ना है मेरी गुरु माता। वे आराध्या को गुरु माता कहकर बुलाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इस नन्ही बच्ची ने ही उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है और बाबा जी के वचनों का सही अर्थ समझाया था। आराध्या भी मुस्कुराकर जवाब देती, आज नहीं पापा, आज आप पढ़ाओगे। और फिर मनोहर अपनी जिंदगी के अनुभवों से बाबा जी के वचनों से जोड़कर कोई नई सीख आराध्या को देते हैं। यह उनकी सुबह की एक सुंदर रस्म बन चुकी थी, एक ऐसी रस्म जो उनके रिश्ते को और मजबूत करती थी।
मनोहर ने अपने वायलिन को भी नहीं छोड़ा था। अब वे सिर्फ बच्चों को सिखाते ही नहीं बल्कि खुद भी रोज रियाज करते हैं। उनके संगीत में अब एक अलग ही गहराई आ गई थी, एक ऐसी भावना जो उनके संघर्ष और फिर से जीने की यात्रा को दर्शाती थी। वे अब दूसरों की मदद के लिए भी आगे रहते हैं, जैसे वे सुनैना के जीवित रहते थे। बैंक में उनके सहकर्मी भी उनके इस बदलाव से हैरान थे। वे अब सिर्फ एक क्लर्क नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन के सबसे बड़े दुख से निकलकर फिर से जीना सीखा था। आराध्या भी अपनी पढ़ाई में अव्वल थी। वह जानती थी कि उसके पापा की मुस्कान ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। वह भी अब बाबा जी के वचनों को अपने जीवन में उतारती थी और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करती थी। पिता और बेटी के बीच का रिश्ता अब और भी गहरा हो गया था। ये सिर्फ बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का रिश्ता था जिन्होंने एक दूसरे को जीवन दिया था। उनका घर अब भी छोटा था, पर उसमें प्रेम और विश्वास का असीमित सागर था। इस साखी की सबसे बड़ी सीख ये है, जब किसी अपने का दिल टूट जाए, जब वह दुख और निराशा के गहरे भंवर में फंस जाए, तो उसे शब्द नहीं, साथ दीजिए। उसे लेक्चर मत दीजिए, उसे ये मत बताइए कि उसे क्या करना चाहिए। बस उसके बगल में खड़े रहिए, अपना प्रेम दीजिए, अपनी उपस्थिति दीजिए। और जब वो साथ बाबा जी की याद से, उनके वचनों से बंधा हो, तो फिर पुनर्जन्म यहीं इसी जीवन में होता है। मनोहर का पुनर्जन्म हुआ था, ठीक उसी घर में, उसी शहर में, लेकिन एक नए मन और एक नई आत्मा के साथ। वे फिर से जीने लगे थे, अपनी बेटी के प्रेम और बाबा जी की कृपा से। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख और नुकसान अपरिहार्य है, पर हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह हमारे हाथ में है। मनोहर अपने दुख में डूब गए थे, लेकिन आराध्या के प्रेम ने उन्हें बाहर निकाला। यह प्रेम सिर्फ भावनात्मक नहीं था, यह आध्यात्मिक भी था, क्योंकि यह बाबा जी के वचनों और विश्वास से पोषित था। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ खो दिया है, कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर घर में एक इंसान भी हो जो भक्ति और प्रेम में डूबा हो, जो दूसरों के लिए जीने का साहस रखता हो, तो वह पूरे घर को फिर से रोशन कर सकता है, उसे खुशियों और शांति से भर सकता है। आराध्या एक ऐसी ही नन्ही रोशनी थी जिसने अपने पापा के अंधेरे जीवन को फिर से प्रकाशित कर दिया था। आराध्या जैसी बेटियां हमें सिखाती हैं कि उम्र से नहीं, प्रेम और श्रद्धा से जीवन बचाया जाता है। उनकी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी समझ थी कि उन्होंने अपने पिता को मौत के मुंह से खींच निकाला। और जब बाबा जी की कृपा उस प्रेम में बहती है, तब जीना सिर्फ सांस लेना नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी जीवन देना बन जाता है। मनोहर अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीते थे, वे बच्चों को संगीत सिखाते थे, दूसरों की मदद करते थे। उनका जीवन अब एक सेवा बन गया था। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी, जो उन्होंने अपनी बेटी और बाबा जी की कृपा से हासिल की थी।